हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकमयस एकेडमी। अब सब लोगों को स्वागत है। एंड इसके ऊपर जो चर्चा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, आगे जाके अभी बजट भी कुछ चलने वाला नहीं है जनवरी में, वन नेशन वन इलेक्शन ही चलेगा पूरा। सो टुडे इज 14th January 2025 where we are presenting you this particular content. And as newspaper में we have certain segments where continuously last 1 month से दिसंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी यही चलेगा until the budget itself comes। यही चर्चा चलते रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। ये होता क्या है, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज है वन नेशन वन इलेक्शन में, व्हाट आर द सेगमेंट्स विच वी हैव टू फोरकम, क्रॉस चेक, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। ये इंडिया के लिए जरूरत है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। एज एवरीवन नो, करंट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्लीमेंट दिस वन नेशन वन इलेक्शन। क्लियर, इट इज टेकिंग द हाउस इनटू कॉन्फिडेंस। अभी जो हाउस में जो कॉन्फिडेंस ले रहा है, मुझे तो ये लग रहा है लाइक ये वन नेशन वन इलेक्शन इज गोइंग टू वर्कआउट। एंड इस पर्टिकुलर वन नेशन वन इलेक्शन में असलियत क्या है, चैलेंजेस क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, ये भी देखेंगे। सिंपली इंडियन इलेक्शन साइकिल का जो सिस्टम है अभी जो चल रहा है, लोकसभा का एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, अभी तो खैर इफ यू सी along with Lok Sabha, only few state assemblies will go for an election, but maximum state assembly elections depends or varies from state to state। अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है, वैसे उससे पहले तेलंगाना का इलेक्शन हुआ है। सो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये साइमल्टेनियसली इंडियन इलेक्शन साइकिल जो है उसको सिंक्रोनाइज करने का कोशिश करती है, वेयर दिस एक्सक्लूड्स द इलेक्शन ऑफ पंचायत, स्टेट, म्युनिसिपैलिटीज एंड बाय इलेक्शंस। बट हां, देयर इज ए क्लॉज। एक्चुअल में अगर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस इसमें इंक्लूड ना करे, ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बेनिफिट लेने का कोशिश कर रहे हैं, लाइक रिसोर्सेस स्टेबिलिटी एंड फॉर मोर गवर्नेंस, पॉलिसी ब्रेकअप ना होना एंड पॉलिसी ब्रेकअप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ज्यादा ना होना, वो जो हम बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट डिसीजंस को, दैट वी आर गोइंग टू चेक इट आउट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। अगर पंचायत का इलेक्शन बाद में करेंगे, फिर वो गवर्नमेंट का मशीनरी यूज होने का चांसेस रहेंगे। तो गवर्नमेंट में एक क्लॉज बनाए कि लाइक अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंक्लूड हुआ, उसमें वंस द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, within 100 days we have to come to this particular segment that the local body election should also be completed। so voters, इसका मतलब ये है, मेरा मानना है कि अगर पहले लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का सिंक्रोनाइजेशन के बाद में पंचायत म्युनिसिपैलिटीज का सिंक्रोनाइजेशन करना भी, इट इज ऑल्सो वन गुड थॉट, वेयर जो पार्टी जीतेगा that is going to rule at center level, state level and also local level। ये मेरा मानना है। तो इसमें अगर इलेक्शन फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखेंगे, इफ यू सी लोकसभा प्लस ऑल स्टेट असेंबलीज टुगेदर, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इलेक्शन 5 साल को इलेक्शन ईयर 1 इलेक्शन ईयर 2 अगर कंसिडर करेंगे, सो 5 साल में अगर इलेक्शन के लिए एक एक साल जा रहा है तो वी आर गोइंग टू लूज huge amount of segment elections to the state assemblies and these particular segments are held separately, and ये separate रहने के कारण we are going to have the segmental approach। so election year जो है, election year 1 election year 2, तो अगर simultaneous election का थोड़ा बहुत हिस्ट्री हम पढ़े, so इस पर्टिकुलर हिस्ट्री में earlier जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 से, We used to have the simultaneous election 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में टुगेदर इलेक्शन हुआ था, बट ये सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हुआ 1959 में। द इलेक्शन साइकिल वाज फर्स्ट डिसरप्टेड इन केरला इन जुलाई 1959 ड्यू टू प्रेसिडेंट्स रूल। उसके बाद में 1968-69 में भी एक बार ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। अगर आगे बढ़ के देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स जो है
which arguments are in favor, which arguments are in favor, and which arguments are not in this particular favor of this particular simultaneous election. अगर आप देखेंगे reduces cost of holding separate elections, अगर arguments which are in favor of simultaneous election अगर आप उसमें जाके देखेंगे, पहला कॉस्ट बर्डन रिड्यूस होगा, सेकंड वोटर टर्नआउट जो है उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी वोटर क्या सोच रहा है, एक बार लोकसभा इलेक्शन को जाना, एक बार इसके लिए जाना. सो वोटर इज थिंकिंग इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड दैट 2 बार जाने से अच्छा एक बार अगर गए तो वोटर टर्नआउट ज्यादा इंक्रीज होने का चांसेस रहेंगे. एंड लाइक लेट्स से अगर 50% का वोटर टर्नआउट है अभी, आगे जाके वो बनेगा 60 to 65%. एंड ऑल्सो इट एनहांसेस गवर्नेंस, इट ऑल्सो एनहांसेस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मिनिमाइजेस गवर्नमेंट डिसरप्शंस ऑल्सो. बट ऐसा है कि लाइक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी हैं. दिस इज गोइंग टू डिफेंड एंड इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट द फेडरलिज्म. इट लिमिट्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसेस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो. ये रीजनल पार्टीज जो है दिस विल बी मोस्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि नेशनल इश्यूज तब पिक्चर में आएंगे तो रीजनल पार्टीज जो है देयर इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज फॉर देम एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एज सच. तो इसमें अगर आप जाने के बाद देखेंगे, सो इफ यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, 2 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं पार्लियामेंट में. बिल नंबर 1 होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस to make a constitutional amendment as it was supported by Ramnath Kovind panel. इसमें bill will require a special majority, याद रख लो, of Lok Sabha and Rajya Sabha. It can be passed by the parliament without the ratification of state assemblies. ये दोनों पॉइंट याद रख लो, आगे जाके प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. एंड सेकेंड बिल है होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड दीज पर्टिकुलर लोकल बॉडी इलेक्शंस विद इन 100 days. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर आप देखेंगे, सेम रामनाथ कोविंद पैनल हैज डिसाइडेड इट. यहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी, यहां पे इट ऑल्सो रिक्वायर्स द अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स एज सच. तो स्पेशल मेजोरिटी से ही ये बिल पास करने वाले हैं. आगे डिस्कशन चलेगा. तो अभी हम ये सोचते कि लाइक व्हाट इज द नीड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन. एक तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने के कारण on an average 5 to 7 state assembly elections are held every year. उससे पूरा देश में यही चर्चा, और rather than discussing on poverty issues, rather than discussing on unemployment issues, देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, तो पूरे न्यूज चैनल का कवरेज जो है मैक्सिमम इश्यूज, सोशल इश्यूज को छोड़ के मैक्सिमम इट वुड बी ऑन इलेक्शन. कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं, कौन क्या है, कौन लीडर क्या है, कौन एमएलए क्या है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है. This is going to affect all the stakeholders such as Government of India, State Government, Government employees भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे इलेक्शंस में, तो उसका जो एफिशिएंट वर्क है वो भी डिस्टर्ब होगा. टीचर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, वोटर्स का माइंडसेट भी डिस्टर्ब, पॉलिटिकल पार्टीज भी डिस्टर्ब एंड कैंडिडेट्स भी डिस्टर्ब. एंड अगर इलेक्शंस हर साल अलग अलग हो रहा है डिफरेंट स्टेट असेंबलीज का, चांसेस आर देयर एक स्टेट असेंबली का रिजल्ट जो है दूसरा स्टेट असेंबली का रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने का चांसेस है. फॉर एग्जांपल, कर्नाटका में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट जीती, एंड वो जो कांग्रेस गवर्नमेंट जीती उसका इन्फ्लुएंस गिरा तेलंगाना पे. सो चांसेस आर देयर लाइक देयर शैल बी सम इन्फ्लुएंस इफ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड सेपरेटली टू द स्टेट्स. And there is huge amount of policy paralysis, as I have said. Elections बार conduct करने से model code of conduct जो है that is going to coming into play, which shall be announced by Election Commission. तो 79th report of Parliament Standing Committee ने ये बोला, imposition of MCC leads to the suspension of normal government activities and program of the government. तो जब भी model code of conduct है तब new policies can be declared, और क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो डिसीजन लेने का अधिकार नहीं रहेगा. सो डिसीजन को रोक दिया जाएगा, प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, बिजनेस को रोक दिया जाएगा, बिल्स को रोक दिया जाएगा. तो देयर शैल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरप्शन इन द वर्किंग सिस्टम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नो न्यू पॉलिसीज एक जगह, एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी डिले होंगे. एंड शिफ्ट ऑफ फोकस ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू
शॉर्ट टर्म पॉलिसी गोल्स रहेंगे। जनरली गवर्नेंस में हर बार अगर आप देखेंगे दे शुड हैव लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स, ठीक है, बट ड्यू टू दिस ऑन एंड ऑफ एन इलेक्शन क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म पॉलिसी गोल्स लगाएंगे गवर्नमेंट। आगे आने वाले म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस को कन्वर्ट एंड जीतने के लिए अभी एक पॉलिसी रिलीज करते, उसके बारे में सोचते, उसके बाद में फिर पंचायत इलेक्शन, उसके बाद में फिर काउंसलर की इलेक्शन, है ना, उसके बाद में जेडपीटीसी इलेक्शन, एमपीटीसी इलेक्शन, उसके बाद में फिर असेंबली इलेक्शन, उसके बाद में फिर लोकसभा इलेक्शन। तो ये सिस्टम में साइक्लिकल मोड पे गिर जाएंगे। अलोंग विद दैट मैसिव एक्सपेंडिचर्स आर, एज मैंने बताया था, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में जब भी इलेक्शन होगा देयर शैल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच वुड बी स्पेंट, हेंस पब्लिक मनी जो है ज्यादा वेस्ट होने का कारण खर्चे हैं। अकॉर्डिंग टू ए डिटेल्ड रिपोर्ट 2019 का इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा इलेक्शन, उसमें एकदम 60,000 करोड़ खर्च हुए। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, अनऑफिशियली बहुत खर्च हुए होंगे। एंड along with that social harmony, constant politics and frequent elections keep caste, communal and regional issues at the forefront। तो सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का जो क्रिटिसिज्म है एमआईएम पार्टी पे, या एमआईएम का क्रिटिसिज्म है बीजेपी पार्टी पे, तो ये जो कम्युनल हार्मोनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है सोसाइटी में, वो डिस्टर्ब होने का चांसेस रहेंगे। एंड अलोंग विद दैट चैलेंजेस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, अगर आप देखेंगे simultaneous election would require amendments in this particular 5 articles। ये 5 articles याद रख लो, chances are there यूपीएससी प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आने का चांस है। लाइक आर्टिकल 83 अगर आप देखेंगे रिलेटिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये थोड़ा अमेंड करना होगा। आर्टिकल 85 अगर आप देखेंगे रिलेटिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 173 रिगार्डिंग विद द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन का आर्टिकल्स जो पार्लियामेंट का एंड स्टेट असेंबलीज का है, ये आर्टिकल्स को थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा। एंड आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है इन द स्टेट्स, दैट शुड आल्सो बी गेटिंग मॉडिफाइड, वेयर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लानी पड़ेगी, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से पास करते हुए 50% of the states have to ratify through this। So BJP has already strengthened few states। हो सकता है chances are there the ratification would become more। And there is a huge challenge of judicial review challenge। The premature dissolution of Lok Sabha or Legislative Assembly to ensure simultaneous election would attract judicial review। अगर Legislative Assembly premature dissolution हुआ तो प्रेसिडेंट रूल या लेजिस्लेटिव असेंबली जो अप्लाई करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। अगर आप देखेंगे एसआर बोम्माई केस इन 1994 एंड रामेश्वर प्रसाद केस इन 2006, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को हेल्ड करते हुए ये डिसीजन लिया है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। तो हो सकता है चांसेस आर देयर दैट अगर हम इंप्लीमेंट करें तो जुडिशियल रिव्यू का चैलेंज आने का चांसेस है। एंड लोकल बॉडी इलेक्शन चैलेंज, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर आप देखेंगे इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, कौन सा कब क्या इलेक्शन करेंगे एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स व्हिच वुड बी इन्वॉल्व अंडर आर्टिकल 243E एंड 243U। एक बार ये 243 का आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस, ऑलरेडी यू नो ईवीएम्स का कमी है। अरेंजिंग अराउंड 30 लाख ईवीएम्स एंड वोट वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन्स जो वीवीपैट बोलते हैं, दे आर the biggest challenge which India would be facing। and deploying central forces around the country एक बार it is very difficult। हाँ भाई मैनेज कर सकते हैं पुलिस इधर का, but there is a huge amount of challenge in this particular regard। तो रिकमेंडेशंस दिए हैं ऑलरेडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1983 में साइमल्टेनियस इलेक्शन लगाने की कोशिश करने के लिए बोले थे, किए नहीं, करने के लिए बोले थे। सो द सिस्टम हैज evolved that elections to the Lok Sabha and legislative assemblies could be held simultaneously। and law commission in its 178th report 1999 में that we must go back to the past when the elections to the Lok Sabha and legislative assemblies were held simultaneously। and parliament standing committee ने 2015 में 79th report दिया। नीति आयोग पेपर 2017 also favored this one nation elections। ये काम आएंगे आपको जीएस पेपर 2 में आंसर लिखने की टाइम पे, जब आप रिकमेंडेशंस लिखेंगे। ये कमिटी का रिकमेंडेशंस अगर आप बॉडी ऑफ द आंसर में लिखेंगे तो ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी वुड बी बिल्ट।
तो एक एमसीक्यू है, एक बार देख लीजिए इस पर्टिकुलर एमसीक्यू को. सो इन रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ holding simultaneous polls for state assembly and Lok Sabha instead of separate and continuous election, consider the following. It will increase in accountability of the government. Simultaneous election would require amending Article 83 of the Indian Constitution. This will 100% would favor this particular segment. It refers, ये तो सही है, it refers to the idea of holding simultaneous poll for state assembly and Lok Sabha instead of separate and continuous election, and it will help in increasing accountability of the government. ये accountability of the government ये भी सही है. यहाँ पे क्या आर्टिकल देखे थे, तो यहाँ पे मैंने 83 आर्टिकल का अमेंडमेंट के बारे में बात किया. सो ये जो है ये भी सही है, बट ये थोड़ा चर्चा वाली बात है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी गेन होने का वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है. तो मेरे मतलब से ये जो 1 and 3 ऑप्शन है, दिस इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सेकेंड वन इज नॉट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द क्वेश्चन एज सच. ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हूं, मेंस क्वेश्चन, एक बार आप चेक कर लीजिए. साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल लिमिट द amount of time money spent in the electioneering, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss. मतलब ये जो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी है ये रिड्यूस करेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला था. दिस हैज टू बी रिटन इन 250 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स में लिखना, 15 मार्क करना. ठीक है, सो होपफुली यू राइट द आंसर्स फॉर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. And hopefully you have liked this video. Please click on the like button, share this video as much as you can, and subscribe to Ekam IAS Academy channel. Click on the bell icon, and आपको जो भी मन में आए वो कमेंट सेक्शन में करिए. If you want us to make some video, you drop in the comment section. वो हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव एन ऑसम डे. जय हिंद.